Hello students, I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, fractions. Warm up. Divide the following figures in 3 equal parts. आपको 3 equal parts में इसको divide करना है. कैसे करेंगे देखिए. It is very simple. Okay. 1, 2, 3. 3 parts में हो गया. Okay. अब आप जो हैं triangle को कैसे करेंगे? कर सकते हैं? Of course कर सकते हैं. राइट इसी तरह से बाकी इन दोनों फिगर्स को भी आपने क्या करना है 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है. क्वेश्चन नंबर 2. द टीचर हैज 8 कैंडीज. शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम इन 4 चिल्ड्रन इक्वली. हाउ मेनी कैंडीज विल ईच चाइल्ड गेट? टीचर के पास टोटल 8 कैंडीज है और 8 कैंडीज उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करनी है 4 बच्चों में. तो हर बच्चे को कितनी कैंडी मिलेगी? ऑफ कोर्स आप इसे ओरली अब तक तो आपको पता भी चल गया होगा इसका आंसर. हर बच्चे को मिलेंगी 2 कैंडीज. ओके. Color the following object with 2 different colors into 2 equal parts. Okay. इनको 2 equal parts में divide करना है, but 2 अलग अलग colors से, right? And 4, how many parts are colored in each of the following? कितने parts इसमें colored हैं? आप बता सकते हैं. सबसे पहले आप total parts नीचे लिखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Total parts हैं आपके पास. Total parts आपके पास है 8. Okay. और इन टोटल पार्ट्स में से आपके कितने कलर्ड हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो 5 by 8. ओके. फ्रैक्शन. चलिए अब जानते हैं कि ये फ्रैक्शन है क्या एक्चुअली. अ फ्रैक्शन इज अ मेजर टू नो हाउ समथिंग इज टू बी डिवाइडेड. इट मीन्स द पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन. These parts may be of an object or region. देखिए फ्रैक्शन आपका एक मेजर होता है जानने का कि किस तरह से डिवाइड किया गया है किसी चीज़ को. ओके मतलब कि ये किसी होल ऑब्जेक्ट का या कलेक्शन का पार्ट है और ये जो पार्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट के भी हो सकते हैं किसी रीजन के भी हो सकते हैं. ओके नाउ फ्रैक्शन एज एन ऑब्जेक्ट एंड अ रीजन. ओके 1/2 when a whole is divided into 2 equal parts. Each equal part is called 1/2 और halves. देखिए जब एक पूरा आपका जो ऑब्जेक्ट है पूरा होल जो है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो उसे कहते हैं 1/2 या फिर halves. All the above shapes are divided into 2 halves, that is 2 equal parts. Below shapes are also divided in 2 parts but they are not equal. वैसे तो देखिए ये वाली जो फिगर्स हैं इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बट क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है. राइट सो 1/2 मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स. इट इज रिटर्न एज 1/2. हाफ को हम लिखते हैं 1/2 यानी 2 में से 1 पार्ट. राइट 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स होने चाहिए. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, अ कंप्लीट और अ फुल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ होल. कोई भी एक फुल ऑब्जेक्ट या कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं होल. नाउ 1/3. When a whole is divided into 3 equal parts, each equal part is called 1/3 और thirds. अब जब एक whole को हम 3 equal parts में divide करते हैं, for example यहाँ पे देखिए अब 3 equal parts में बांटा गया है तो ये आपका होगा 1/3 या फिर आप इसे कहेंगे thirds. 1/3 means 1 part out of 3 equal parts and it is written as 1/3 or you can also say 1/3, right? 1/4. When a whole is divided into 4 equal parts, each equal part is called 1/4, fourths और quarter. जब एक whole को हम 4 parts में equal parts में divide करते हैं तो उसे हम कहते हैं या तो 1/4 या 4th या फिर quarter. देखिए ये सारे figures आपके 4 equal parts में divided है. 1/4 means 1 part out of 4 equal parts and it is written as 1/4 or 1/4 or quarter. Now 1/5. When a whole is divided into 5 equal parts, it is each equal parts is called 1/5 and written as 1/5. जब एक पूरे whole को 5 equal parts में बांटा जाता है तो वो 1/5 है जिसे 1/5 लिखा जाता है. 1/6. When a whole is divided into 6 equal parts and each equal part is called 1/6 and written as 1/6. जब एक whole को 6 equal parts में बांटा जाता है. 1/7. When a whole is divided into 7 equal parts. Each equal part is called 1/7 and written as 1/7. Similarly, we have 1/8.
1/9, 1/10, and so on. Okay, see 1/8, 1/9, 1/10, right? Now examine yourself. 6a, color 1/2 of each of the following figures. हाफ आपको कलर करना है, राइट? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सभी को कलर करने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है, राइट? सो हाफ पार्ट आपने कलर करना है, ओके? 2, कलर एज मेनी पार्ट्स एज इंडिकेटेड बाय द फ्रैक्शन ऑफ ईच फिगर. अब आपको कितने पार्ट्स कलर करने? जितने इंडिकेट किए गए. 1/6 मीन्स आउट ऑफ 6 यू हैव टू कलर ओनली 1 पार्ट, राइट? नाउ मैथ वेंचर. Divide the given figures into 1/2 using 4 different ways. Okay, एक ही शेप आपको 4 बार दी गई है और चारों बार आपको अलग अलग तरीके से इसे हाफ में डिवाइड करना है. कैसे करेंगे? इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा. बहुत आसान है. ओके, नाउ मोर देन 1 out of many equal parts. In a birthday party, Aruna's mother cut a cake into 3 equal parts and wanted to give one piece to Aruna. But she instead of taking 2 pieces. So Aruna get 2 out of 3 equal parts. We can express it as 2/3 or 2/3. Okay. अब एक बर्थडे पार्टी थी. अरुणा की मदर ने इस केक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, ये आपका केक है. ओके, दिस इज नॉट सो राउंड. ये केक है आपका. चलो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसको हमने डिवाइड किया 3 इक्वल पार्ट्स में. ओके ओके, अब अरुणा चाहती है कि उसको 2 पार्ट्स मिले. उसकी मम्मी ने उसे 1 पार्ट दिया बट उसने इंसिस्ट किया, उसने जिद की कि नहीं मुझे तो 2 पीसेस चाहिए. तो अब अरुणा को कितने मिले? 2 पार्ट्स मिले आउट ऑफ 3. तो इसे हम बोलते हैं 2/3 या 2/3. द फॉलोइंग पिक्चर शोज अदर फ्रैक्शन. इसी तरह से देखिए ये फ्रैक्शन आपका शो करता है 3/4, 5/8, 7/9. ओके, examine yourself. 6b, color as many parts as indicated by the fraction of each figure. Okay, बच्चों इसे आप खुद से करेंगे. okay, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी एक्सरसाइज है. आपको क्या करना है? 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स को आपने कलर करने हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट पार्ट ऑफ ईच फ्रैक्शन इज कलर्ड एंड राइट इज एज फ्रैक्शन. अब आपको फ्रैक्शन लिखना है कलर्ड पार्ट का. सो हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड? 2, and out of 1 2 3 4 5 6, so 2/6 is the fraction. Okay, fractions and collection. अब हम collection की बात करते हैं. collection में कैसे आपका fractions को हम लिखते हैं? fractions can also be used to name the parts of a group or collection. Here 2 out of 3 kites are yellow or 2/3 of the kites are yellow. देखिए ये collection है kites का. 3 kites हैं, इन 3 kite में से 2 आपकी yellow हैं. Okay, यानी कि 2/3 of the kites are yellow. So fraction yellow of yellow kites is 2/3. Okay, here 2 is considered part of collection and 3 is a whole collection. अच्छा, 2/3 का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो ये 2 है ना ये collection का part है और जो 3 है वो पूरा का पूरा आपका collection है, right? Let us see how to find different fractions of a collection. Here are 14 equal squares. Color alternate squares. In this way 7 squares are colored out of 14. अब alternate square को कलर किया गया तो 14 में से 7 आपके colored हो गए, right? Now put the colored squares in a row and the others in a separate row. अब क्या करेंगे आप? अब इनको ना अलग अलग कर दीजिए. मीन्स जो colored square है उन्हें अलग करेंगे और जो आपके जिनको कलर नहीं गया उनको अलग रो में सेपरेट करेंगे. अब आप देखेंगे क्लियरली हाफ ऑफ द कलेक्शन स्क्वायर इज कलर. अब आप देखेंगे, देखिए हाफ जो कलेक्शन का पार्ट है वो कलर्ड है, राइट? सो हाफ ऑफ 14 स्क्वायर्स इज 7 स्क्वायर्स. सो वी नो दैट 14 divided by 2 is 7. So half of 14 is 7. Examine yourself. 6c. Color the pictures according to the fractional part of each. अब आपको fractional part दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने पिक्चर्स को कलर करना है. ओके, हाफ ऑफ 8. ओके, 8 का हाफ कितना होगा? 4. तो आपने 4 ये जो 4 पिक्चर जो है उन्हें कलर करनी है, राइट? Question number 2, solve the following. 1/5 of 45. 1/5 of 45. Okay. So what will you do? 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 45, 9. Now 5. 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा? 9. So 9 is the answer.
राइट. नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं. एवरी फ्रैक्शन हैज टू नंबर्स. Look at the fraction 3/5. There are two numbers in the fraction. One is above the line and another is below the line. The number above the line is called numerator of the fraction. The number below the line is called the denominator of the fraction. देखिए कोई भी fraction होता है उसमें दो parts होते हैं, दो numbers होते हैं, like 3/5. Okay. अब ये जो है कि ये बार होता है. ओके या से लाइन भी डिवाइडिंग लाइन भी कह सकते हैं. ये जो डिवाइडिंग लाइन से ऊपर का नंबर होता है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर. ओके और जो लाइन के बिलो होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर. ओके नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. When numerator and denominator are equal, it is called one or whole. जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होंगे, इक्वल होंगे, मीन्स 5/5 और 6/6 whatever, तो वो हमेशा क्या होगा, वन या फिर होल. The denominator tells the number of equal parts of the whole and the numerator tells the number of parts taken. Denominator हमें क्या शो करता है, like 3/5 हमारे पास ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है 5, तो डिनोमिनेटर हमेशा ये शो करता है कि कितने इक्वल पार्ट्स हैं होल के, और न्यूमरेटर हमें शो करता है कि हमने कितने पार्ट्स लिए हैं. ओके examine yourself. 6D. Write the numerator and denominator of each fraction. This is very easy. 1/2. 1 is numerator, 2 is denominator. Question number 2. Write the fractions whose numerators and denominators are given. Numerator और denominator आपको given है, fraction लिखना है. Numerator हमेशा ऊपर होगा, denominator आपका नीचे होगा. So 3/5 is the fraction. Okay students, I hope आपको ये chapter बहुत ही interesting लगा होगा और साथ ही साथ बहुत ही easy भी था. ओके सो बाकी के एक्सरसाइज की प्रैक्टिस, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.